केरल के 10 लोग घूमने के लिए तमिलनाडु के कराईनाल जाते हैं। घूमने के द्वारा उन्हें पता चला कि असली घूमने की जगह तो प्रतिबंधित क्षेत्र में है और चेतावनी के बावजूद वे लोग गुफा के अंदर चले गए। अंदर चट्टान पर ये लोग नाम लिख रहे थे तो ये लोग भी अपने ग्रुप का नाम लिख देते हैं। फिर अचानक कुछ डरावना होता है। पार्ट 1। कुछ लोग केरल के 8 क्लब में काम करते थे। वे रस्सी खेल के खिलाड़ी थे। एक दिन वे दूसरे क्लब वालों के फोटो देखे कि वे घूमने गए थे, तब उनके मन में भी घूमने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने घूमने जाने का प्लान बनाया। आर्थिक तंगी के कारण गोवा जाना कैंसिल करना पड़ा, लेकिन कोई भी लोकल जगह पर जाना नहीं चाहता था। तो एक दोस्त ने तमिलनाडु के एक जगह का नाम बताया और सब राजी हो गए। फेस्टिवल टाइम होने की वजह से कोई बड़ा टूरिस्ट नहीं मिला। उस जीप में 9 लोग जा सकते थे। 9 में से एक आखिरी वक्त जाने से मना कर दिया तो सुभाष के घर आया और वह उसे चलने को मनाया। काफी समय वह सुभाष की माँ से कहा शाम तक आ जाएंगे। वे लोग अब जा रहे थे, तभी उसका एक दोस्त आ गया। अब गाड़ी में कुल 12 लोग हो गए। सबसे पहले वे लोग एक मंदिर गए। सुभाष से ऊपर जाने से मना कर, लेकिन उसने साथ चलने से साफ मना कर दिया। तभी उसकी लड़की कहती है कि पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, लेकिन दुकानदार ने उसे डांट कर चुप कर दिया। बार बार कहने पर वो साथ चलने को तैयार हो गया और कहा कि नींबू साथ रख लो। बाकी दोस्त प्रसाद को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। दुकानदार उस जगह पहुंचा और कहा कि गड्ढे के पास से हट जाओ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसी जगह नहीं है ये, वो अब वापस नहीं आएगा। तभी सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं। मौसम बन चुका था और बारिश होने लगी। इधर वे लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और सब कुछ बताने लगे। जैसे ही पुलिस वालों ने गुनाह केव का नाम सुना, वे भी घबरा गए और कहा कि तुम लोग वहाँ क्यों गए, जबकि वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। गलती तुम्हारी है, तुम्हारा दोस्त अब कभी नहीं आएगा। वहाँ अभी तक 13 लोग गिर चुके हैं, कोई भी वापस नहीं आया। इधर दुकानदार भी वहीं बता रहा था कि इस गड्ढे को शैतान की रसोई कहते हैं। अंग्रेजों ने इस जगह को ये नाम दिया था। पुलिस वाला बता रहा था कि उस मिनिस्टर के बेटे के क्रियाक्रम के लिए एक हड्डी लाने पर भी लाखों का इनाम था। पूरी फोर्स को लगा दिया गया, फिर भी उसको बचा नहीं पाए। तभी उनका सीनियर ऑफिसर आया और आते ही सभी दोस्तों को मारने लगा और कहा कि तुम लोगों ने ही अपने दोस्त का मर्डर किया है और झूठी रिपोर्ट लिखाने आ गए। उन चारों पर ही FIR करने को बोलने लगा। शाम का वक्त हो चला था। बारिश का पानी अब गड्ढे की ओर बढ़ने लगा और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ सुभाष अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा है। वो एक ड्रम में जाकर छुप गया। सभी दोस्त तो मिल गए, लेकिन सुभाष नहीं मिल रहा था। सभी उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन जब वो ड्रम से बाहर निकलता है, एक घने जंगल में खुद को अकेला पाता है। आगे फोटोग्राफर फॉरेस्ट गार्ड के पास गया और कहा कि कुछ लड़के घूमने आए थे, उनमें से एक गड्ढे में गिर गया है। बेचारा गार्ड अपना खाना छोड़कर उनकी मदद के लिए जाता है। इधर सभी दोस्त पानी को रोकने की कोशिश रहे थे, लेकिन पानी था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दुकानदार ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं रुके। उतने में वो फॉरेस्ट गार्ड भी वहाँ आ गया और सभी को भगाने लगा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। देवेंद्र शिवा से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने साथियों के साथ अंडरग्राउंड हो जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। एक दिन लीला सभी के लिए जंगल में खाना लेकर गई। सभी तो खा लेते हैं, लेकिन शिवा खाने से मना कर दिया। लीला भी गुस्से में वापस चली गई। फिर एक दिन रात में शिवा लीला के घर चुपके से मछली लेकर गया। वो उसे मछली पकाकर खिलाती है। तभी उसके पिता भी वहाँ आ गए। शिवा रात भर लीला के पास ही था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मुरली नीचे ही खड़ा था। उसने शिवा और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया। एक दिन जब शिवा की माँ सो रही थी, तब उसे बाहर गाड़ी की आवाज आई। उसने बाहर निकलकर देखा तो गुरुआ की लाश पड़ी हुई थी। पूरा गाँव वहाँ जमा हो गया। सभी गुरुआ की मौत से दुखी थे। देवेंद्र भी गुरुआ को श्रद्धांजलि देने आया और कहने लगा कि जिसने भी ये सब किया है, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। इधर जब जेल में शिवा को पता चला कि किसी ने गुरुआ को मारकर देव के घर के सामने फेंक दिया, तो वो बुरी तरह टूट गया। इधर मुरली जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन जब नोटिस आया तो पता चला कि देवेंद्र ने धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर ली है। पानी लगातार गड्ढे में जा रहा था। ऐसे में सभी दोस्त गड्ढे के आसपास लेट गए। ये एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। इधर पुलिस वाला कहता है कि मेरे लिए एक क्वार्टर और 2 सिगरेट लेकर आओ। सभी को लग रहा था कि ये मदद करेगा भी या नहीं। जैसे तैसे वो लोग वहाँ पहुँचे। पुलिस वाला कहने लगा कि तुम लोग बेवजह परेशान हो रहे हो, अब तक तो वो मर चुका होगा, फिर चाहे पानी अंदर जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। फिर प्रसाद से कहता है कि गाड़ी निकाल, मुझे यहाँ से जाना है। प्रसाद ने मना कर दिया तो उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। प्रसाद ने कहा तुम अगर गाड़ी जला भी दोगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। वो दुकानदार से कहता है कि तुम ही इन्हें समझाओ। दुकानदार ने कहा मुझे समझाने के लिए क्यों बोल रहे हो। पुलिस वाला कहता है कि ऊपर जाएंगे तो उसके घर वालों को भी खबर कर सकते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि मैं ही उसे यहाँ लेकर आया था, मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। तभी वो गाइड भी कहने लगा कि सर सही बोल रहे हैं, हमें ऊपर जाकर कुछ सोचना चाहिए, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता है और सभी दोस्त सुभाष को आवाज देने लगे। तभी एक दोस्त जोर जोर से आवाज लगाने लगा, जिसके बाद सुभाष को एक सपने में दिखाया जाता है जहाँ वो नीचे फंसा हुआ है और सभी दोस्त ऊपर हैं। उसके बाद उसे होश